चंद्र प्रकाश चौधरी को तो खुद नहीं बुझा रहा है कि हम जीत रहे हैं कि नहीं। बाहरी भीतरी का खेल तो बात की बात है। 1932 का खतियान लेके जयराम महतो चल रहा है। 1932 का खतियान लेके चलने से नहीं होता है। तो 400 सीट कहाँ से ले आएगा? ये क्या अमेरिका से लाएगा खरीद के? इसमें तो साफ स्पष्ट लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार जीतेगी। पीएचडी में नहीं पढ़ाया गया है कि ये 1932 है, जो है कि एक दूसरे पर तानाशाही करने की सरकार चलाती है। तीर धनुष मेरा चलेगा, केला कटेगा। बाबूलाल मरांडी मेरे फर्स्ट मुख्यमंत्री थे जो भी डुबेल स्टाइल नीति 1932 खतियान लेके चले। कहाँ चले गया? हिंदुस्तान का वोटर चाहिए, हिंदुस्तान का। 5 साल में गिरिडीह लोकसभा में चंद्रप्रकाश चौधरी का नाम कौन जानता है? गिरिडीह लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाली है और देखना यह दिलचस्प होगा इस त्रिकोणीय मुकाबले में, जहां एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी जो पिछले बार विजेता उम्मीदवार रहे हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, वहीं दूसरी ओर मथुरा प्रसाद महतो और वहीं जयराम महतो भी हैं इसमें। और ये देखना होगा कि जनता जो है अपने किसे चुनती है जो गिरिडीह का विकास करे। वहीं हम अभी मौजूद हैं मथुरा प्रसाद महतो के आवास पर, जहां उनके समर्थकों में एक खुशी है क्योंकि टुंडी विधायक रहे हैं मथुरा प्रसाद महतो, 3 बार विधायक रहे हैं और 2 बार पूर्व मंत्री भी रहे हैं। और ऐसे में समर्थकों में भी काफ़ी खुशी दिखी जा रही है। जब से मथुरा महतो को टिकट मिले हैं इंडिया गठबंधन से, तब से समर्थकों में खुशी है और उसके आवास पर समर्थक भी आए हुए हैं। तो हम जानते हैं क्या कुछ खुशी है, क्या कुछ कह रहे हैं। सीधा हम जुड़ते हैं समर्थकों से। मथुरा महतो को टिकट मिला है, क्या कहिएगा? देखिए, गिरिडीह लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जिसमें से त्रिकोणीय श्रृंखला बार बार होते ही जाता है। लेकिन इस बार गिरिडीह लोकसभा में माननीय विधायक टुंडी के मथुरा जी और मथुरा चचा और मथुरा प्रसाद महतो जो भावी विधायक अभी भी हैं विधायक और भावी सांसद जो गिरिडीह लोकसभा से बनने जा रहे हैं, जनता के प्रति उनके पास इतना दिलचस्प है कि गिरिडीह लोकसभा में मथुरा प्रसाद को जीतने में कोई नहीं रोक सकता। जयराम महतो भी काफ़ी लोकप्रिय है, ऐसे में क्या कहना उचित है? देखिए, एक बात हम बताते हैं। बाहरी भीतरी का खेल तो बात की बात है। 1932 का खतियान लेके जयराम महतो चल रहा है। 1932 का खतियान लेके चलने से नहीं होता है। 1932 लीक देने से नहीं होता है। 1932 बोलने से नहीं होता, 1932 करने से होता है। मैं जयराम महतो को भी कुछ नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि खेल का मैदान है। कौन जीतता है कौन हारता है ये बात की बात है। लेकिन अब की जो देखा जा रहा है जनता के प्रति गिरिडीह लोकसभा में जितना रुझान है, वो टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद और भावी सांसद माननीय मथुरा प्रसाद महतो को विजय घोषित करने में कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे में 1932 खतियान संघर्ष समिति लाए और काफ़ी लोकप्रिय रहा जयराम महतो, तो कहीं ना कहीं एक लोगों में ये भी उम्मीद जत रही है कि हो सकता है सीट निकाल ले जयराम महतो। देखिए, 1932 का खतियान ठीक है। 1932 का खतियान ये होता है कि डोमेस्टाइल नीति। बाबूलाल मरांडी मेरे फर्स्ट मुख्यमंत्री थे जो भी डोमेस्टाइल नीति 1932 खतियान लेके चले। कहाँ चले गया? आखिर कहाँ गया 1932 का खतियान? बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री, फर्स्ट मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड का रहते भी क्या किया? 1932 लेके बैठ गए। क्या करने सका? बताइए आप कि 1932 लेके क्या किया? वही चल गया अपना 1932 लेके अपना पार्टी बनाए, पार्टी बना के फिर बीजेपी में शामिल हो गए। आखिर दल बदलू नेता हमको पसंद नहीं होता है। 1932 होता है ऐसा कि हम करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। 1932 खतियान एक ऐसा खतियान है, यदि हम उस पर अड़ गए तो हमको करना है। फिर आग लगा दीजिएगा, पानी डाल दीजिएगा, बुझ जाएगा। आप कहाँ रहिएगा, हम कहाँ रहेंगे। इसलिए नहीं। गिरिडीह लोकसभा में मथुरा प्रसाद को जनता इतना चाहती है कि रिकॉर्ड मत गिरिडीह लोकसभा से रिकॉर्ड मत बहुत से मथुरा प्रसाद महतो विजयी होंगे, ये हम वादा करते हैं। 60-40 बिल आए हैं, उस पर भी लोगों का काफ़ी रुझान रहा है जयराम महतो का, तो उस पर क्या? देखिए, 60-40 के बाद की बात है। अभी ये देखना है कि हमको गिरिडीह लोकसभा हमको किसको वोट देना है। जनता को हम यही बोलते हैं कि आपको एक अच्छा प्रतिनिधि चुनना है। ये नहीं कि मैं चंद्रप्रकाश चौधरी को वोट दे दिया। 5 साल में गिरिडीह लोकसभा में चंद्रप्रकाश चौधरी का नाम कौन जानता है? बताइए आप ही कि कौन जानता है?
गिरिडीह सांसद रहते पर भी चंद्रप्रकाश चौधरी का पूरा बाघमारा प्रखंड, हर प्रखंड, जितना भी प्रखंड है गिरिडीह लोकसभा में, पूछिए कि चंद्रप्रकाश चौधरी का फोटो देखा है कहीं, जानता है कि मेरा सांसद कैसा होता है? ये ठीक है कि चंद्रप्रकाश चौधरी को लोग फोटो नहीं देखा या नहीं जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये सुनने को भी मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी देख के सब लोग जो है चंद्रप्रकाश चौधरी को वोट करेंगे। देखिए, मोदी का बात अलग है। मोदी देश का एक ऐसा कीड़ा है कि दीमक की तरह खा जाता है। मोदी अच्छा नेता को जेल घुसाने का काम करता है, क्योंकि जानता है कि इन लोग को यदि हम अपने पास रखेंगे तो आने वाला दिन में मेरे सरकार नहीं बने, 400 पार क्या 150 पार नहीं होगा। और मैं वादा करता हूं कि मोदी का सरकार नहीं बनेगा। क्या लग रहा है त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतेगा? त्रिकोणीय मुकाबले में माननीय वर्तमान विधायक मथुरा प्रसाद, जो गिरिडीह लोकसभा से टिकट मिला है उनको, और जनता का आशीर्वाद उनके पास है गिरिडीह लोकसभा का, उनको भारी मत से मैं वादा करता हूं कि 4+ से जीतेगा। 4 लाख प्लस से मथुरा प्रसाद गिरिडीह लोकसभा से जीतना तय हो गया है। अगर जीतते हैं तो क्या कैसा विकास होना चाहिए? देखिए, जनता के प्रति, गरीब के प्रति और शिक्षा के प्रति तो देखिए मंत्री जी एक हैं मथुरा प्रसाद विधायक, वो शिक्षा के प्रति बहुत अच्छे हैं। और मैं वादा करता हूं कि विधायक जी यदि जीतेंगे तो आने वाला दिन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेंगे, मंत्री बनेंगे और हर चीज़ को देखते चलते हैं। क्या लग रहा है पिछला सांसद क्या विकास नहीं किया? नहीं, पिछला सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को किसी के नाम से किसी को नाम लेते हैं तो वो चंद्रप्रकाश चौधरी कौन है? हुई थी चंद्रप्रकाश चौधरी, कौन है चंद्रप्रकाश चौधरी? अभी पूछने जाते हैं तो बोलता है ये सांसद था, 8% अभी तो है नहीं, था। चंद्रप्रकाश चौधरी को गिरिडीह लोकसभा से कोई देखना पसंद नहीं करता है। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, इस बार जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद बनेगी गिरिडीह लोकसभा से और भारी मतों से विजय प्राप्त करेगी। ये कैसे कर सकते हैं कि जीतेंगे? लोगों पे रुझान है। जयराम मातो भी टक्कर में। देखिए, जयराम मातो और कन्हैया लाल भी तो सांसद का चुनाव लड़ा था, भीड़ तो उनका भी बहुत सारा उभर रहा था, लेकिन नतीजा क्या आया? हार में तब्दील हो गया। एनडीए के प्रत्याशी है चंद्रप्रकाश चौधरी, और चंद्रप्रकाश चौधरी को लोग ये मोदी को देख के ही वोट करेंगे, तो क्या लगेगा? नहीं, सब जुमलाबाजी है। इस बार मोदी का हवा नहीं चलेगा गिरिडीह लोकसभा में। वो 4-20 साल से हम लोग को झेला रहा है। इस बार 400 पार का भी नारा। 400 पार का नारा, ये सब जुमलाबाजी है। वो सरकार जुमलाबाजी की सरकार चलाती है। लोगों पे जो है कि एक दूसरे पर तानाशाही करने की सरकार चलाती है और मन घड़क कहानियाँ सुना करके वो सरकार बनाती है। चंद्रप्रकाश चौधरी को लोग ये मोदी को देख के ही वोट करेंगे, तो क्या लगेगा? नहीं, सब जुमलाबाजी है। इस बार मोदी का हवा नहीं चलेगा गिरिडीह लोकसभा में। वो 4-20 साल से हम लोग को झेला रहा है। इस बार 400 पार का भी नारा। 400 पार का नारा, ये सब जुमलाबाजी है। वो सरकार जुमलाबाजी की सरकार चलाती है। लोगों पे जो है कि एक दूसरे पर तानाशाही करने की सरकार चलाती है और मन घड़क कहानियाँ सुना करके वो सरकार बनाती है। त्रिकोणीय मुकाबले में कौन लग रहा है, क्या जीतेंगे? इसमें तो साफ स्पष्ट लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार जीतेगी। मथुरा प्रसाद महतो ही यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे लोकसभा। विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, ऐसे में दादा क्या लग रहा है? माननीय मथुरा जी को जो टिकट झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा धन्यवाद के पात्र है। और महागठबंधन के लोग लाल झंडा हो, ब्लू झंडा हो, हरा झंडा को ही समर्थन किया है, कांग्रेस तक के लोग किए। और एक अनुभवी व्यक्ति को टिकट मिल जाना गिरिडीह लोकसभा से, ये साफ साबित करता है कि यहाँ पर जो अगला दल के लोग हैं, केला ककड़ी बकड़ी छाप के लोग चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। तीर धनुष मेरा चलेगा, केला कटेगा, इसमें धुआंधार बल्लेबाजी होगी और इसमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये चोर बेईमान नहीं है। आप बार बार इस प्रश्न को उठा रहे हैं वैसे लोगों को जो 1932 की बात करता है। यही मथुरा महतो PhD में नाम लिखाया 1932 करने वाले को, यही मथुरा महतो उसको हॉस्टल में रखवाया, यही मथुरा महतो उसको किताब कॉपी कलम दिया। किसको रखवाया? जिसका आप कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ नहीं है, मात्र 2 है,
भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा और किसी के साथ नहीं है। क्या हम कह रहे हैं, क्या कौन है, नाम बताइए। नाम कैसे बता देंगे जिसका कोई और छोर नहीं है। 10,000 वोट नहीं उठने जा रहा है। और जयराम महतो की बात कर रहे हैं। हाँ, आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता। उतने काबिल तारीफ व्यक्ति नहीं है। क्या कौन मने नहीं, जयराम महतो? हाँ, काबिल तारीफ व्यक्ति नहीं है। PhD में नहीं पढ़ाया गया है कि ये 1932 है, ये झारखंड है, ये जातिवाद है, ये जिलावाद है। PhD में ये सब कोर्स नहीं है। जिस तरह से दिखा जा रहा है, कहीं ना कहीं दोनों टक्कर होगा इस बार। टक्कर आमने सामने है। तीर धनुष चलेगा, केला कटेगा, तीसरा कुछ नहीं है। ये हवा है। वैसे लोगों की भीड़ है जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नाबालिग बच्चे खड़ा हैं। जयराम महतो जो है 1932 लाए हैं, 60 लेके संघर्ष किए हैं और काफ़ी लोगों का भी रुझान मिल रहा है। रुझान काफ़ी कहाँ मिल रहा है। गांव के घर के लोग अगर 20 आपको अगर पीठ थपथपा दिया तो आप राष्ट्रपति नहीं हो जाएंगे। हमारा तो राष्ट्रपति बैठा हुआ है, क्यों नहीं उसे 1932 पर साइन कर देता है। जयराम महतो क्या चीज़ है? मथुरा महतो के सामने कुछ नहीं है। हम जिसका नमक खाएं उसको गद्दारी नहीं करनी चाहिए। बीते प्रथम बार से मथुरा जी के साथ मैं हूँ टुंडी विधानसभा से। आज मौका मिला, बीच में हमारे राजकिशोर महतो जी जीत गए, वहाँ पर हम इनके साथ हार गए। टेकलाल महतो जी के साथ हम लोगों ने मदद किया। इसी जगह पर जहाँ पर आप मेरा बयान ले रहे हैं, टेकलाल महतो जी आधा घंटा के लिए आए थे। हमारे बाढ़ोदा ने भरपूर समर्थन दे करके उनको भेजा। और इस बार भी जंग के मैदान में हमारी जीत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी का जीत है और 2,80,000 वोट में कोई दाग नहीं है। क्या लग रहा है इस बार मोदी का नारा 400 पार? मोदी का नारा 400 पार आपका वहाँ दिल्ली में बैठे बैठे बोल रहा है। जो आदमी दिल्ली को नहीं पार कर सकता वो 400 कहाँ से पार करेगा? वहाँ आप पार्टी के सामने वो परेशान है। बंगाल में 42 सीट में 2 सीट उठने के चांस नहीं है। बिहार में आपको 25 सीट हमारा राजद को आ रहा है। हमारा झारखंड में 14 सीट में 8 सीट में हम बरकरार हैं, हम जीत रहे हैं। 6 सीट में ही भाजपा है। तो 400 सीट कहाँ से ले आएगा? ये क्या अमेरिका से लाएगा खरीद के? हिंदुस्तान का वोटर चाहिए, हिंदुस्तान का। एनडीए का चंद्र प्रकाश चौधरी जो हैं, हाँ, क्या लग रहा है? चंद्र प्रकाश चौधरी को तो खुद नहीं बुझा रहा है कि हम जीत रहे हैं कि नहीं, क्योंकि भाजपा के लोगों को 5 साल खुश नहीं कर पाया। एक ठो के सांसद प्रतिनिधि नहीं बना पाया, एक ठो के चबूतरा का ठेका नहीं दे पाया भाजपा के लोगों को। अनाज सुबह के लोगों को दिया तो फिर दिया किसको? विकास किया किसको? ये बेवकूफ़ी बनाना। सीपी चौधरी जाके रामगढ़ में बैठे, परेशान मत हो। मथुरा प्रसाद महतो अगर जीते तो कैसा विकास होना चाहिए? मेरा अगर मथुरा जी जीते तो विकास का छल्ली आपको गांवों में नजर आएगा, कोल बेरिंग एरिया में नहीं आएगा, कोलेरी क्षेत्रों में। ये बात मैं क्लियर कर देता हूँ। अब ये कह देना अच्छा होता है, बाद में कहिएगा जीतने पर नहीं किए। हाँ, जीतने पर हम इतना ही कर सकते हैं कि नाली गली आपको बना सकते हैं। BCCL क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में दिक्कत होता है NOC का। NOC CMD देना शुरू कर देगा तो यहाँ भी विकास होना शुरू हो जाएगा। और अभी तक बीते 20 साल में कम से कम 10 लाख बोरियों का बालू सीमेंट खर्चा कर चुके मथुरा जी। उसके हिसाब से जयराम महतो जी का 100 ग्राम सीमेंट भी खर्चा नहीं हुआ, तो कैसे वोट मांग रहा है? किस आधार पर मांग रहा है बताइए? आज जो सरकार कहता है सब कुछ का गारंटी है। नरेंद्र मोदी से एक तो सुभाष चंद्र बोस का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो मेरा देश गुलाम है कि नहीं? तुम गारंटी किस बात की कर रहे हो? तुम गरीबों का 5 किलो चावल जो मिल रहा है, इंदिरा गांधी के टाइम में 1990 में लागू हुआ था। तुम 50 ग्राम चावल नहीं तुम पार कर पाया, नहीं बढ़ा पाया गरीबों के पीछे, तो गारंटी किस बात का है? त्रिकोणीय मुकाबले में मथुरा महतो ही जीतेंगे। और रही बात जयराम महतो का, तो इस बार 1932 और 60-40 नहीं चल तो एक भी कहे हैं। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी की बात करें तो बोले कि पिछले 5 साल में वो तो नज़र ही नहीं है क्षेत्र में, तो ऐसे में क्या वो जितना संभव है। तो इस बार की जो गिरिडीह लोकसभा चुनाव होगी और उसमें जो विजय का उम्मीदवार होंगे वो मथुरा प्रसाद महतो होंगे। और ऐसे में देखना यह होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन जीतते हैं और कौन गिरिडीह लोकसभा के सांसद बनते हैं। बने रहे न्यूज़ 22 के साथ। सूरजदेव मांझी, बागमारा। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन जहां है वाटर पार्क।
फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।